बाबा, बाबा, कौन हो तुम लोग? मुबारकबाद देने आया हूं तुम्हें, ऐसे चौबन्ने की। थाना मिल गया। मुझे गिरफ्तार करने के लिए अब किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हा? लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे घर तक पहुंच सकता हूं और पहुंच गया हूं। इसलिए मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अगर मैं चाहूं ना तुम्हारी लाश को ऐसी गंदी जगह पे फेंकूं ले जाकर कि कुत्ते भी ना उसे सूंघने के लिए आए, लेकिन मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम सरकारी आदमी हो, अपनी नौकरी करो। तुम्हें आदमी चाहिए, हम देंगे। चोर, डकैत, कातिल, जो भी, उनको गिरफ्तार करो, अपनी एसीआर बनाओ, तरक्कियां लो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारा खाता कुछ और है। हमारे पीछे मत आना। और ये जो कुछ भी था ना, ये तुम्हारा उस दिन का कर्ज था जो मैंने चुका दिया आज। सखी, इस बार मुझसे गिरफ्तारी की तवक्को मत रखना। तेरी लाश को भी कफन नहीं मिलेगा फिर। पुलिस वाले टुकड़े ढूंढेंगे तेरी लाश के। तुम जैसे लोग सियासी सिफारिशों पर आकर डिपार्टमेंट को बदनाम और बेइज्जत कर देते। जिनकी वर्दियां साफ होती हैं उन पर भी मैल नजर आता है आवाम को, सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लोगों की वजह से। गलती हो गई सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नो, आज तुम माफ करने के लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हें भी सखी के बराबर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि मेरे पास इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, वरना तुम सिर्फ लाइन हाजिर ना होते, बल्कि उसी लॉकअप में बंद होते जिसमें सखी को होना चाहिए था। मैं मानता हूं सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा जुर्म किया है मैंने। सर आपने मुझसे थाना ले लिया, नौकरी ले लेंगे आप, लेकिन सर वो तो मेरी जान ले लेता। तो फिर छोड़ दो ये डिपार्टमेंट, जाओ कोई और काम करो। यहां क्या करने आए हो तुम? आपसे ज्यादा बात करूंगा सर तो ये बहस वाली बात हो जाएगी और आप नाराज हो जाएंगे। लेकिन सर ये बात सच है कि जब तक बड़े अफसर का हाथ कांधे पर ना हो, छोटा अफसर किसी पर हाथ नहीं डालता। और सर यहां पर बड़े अफसरों का सखी के कांधे पर हाथ है, और हम तो सर बीच में ही रुल जाएंगे ना यूं ही। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर मैं कल ही सखी को गोली मार दूंगा, लेकिन आप मेरी जान की जमानत दे दीजिए कि कल सखी का कोई आदमी मुझे नहीं मारेगा। नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता।
मारने वाला अकेला रह जाता है, कोई साथ नहीं देता, और फिर मुजरिम उसी पुलिस वाले से दुश्मनी करता है, पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं। फिर हम फील्ड के लोग एक दूसरे का साथ दे भी दें सर, लेकिन मिनिस्ट्री का आदमी साथ नहीं देता सर। कल को कोई और हुकूमत आ गई तो यही सखी पता नहीं कितने लोगों को खरीद लेगा सर। मैं और आप तो गए ना काम से सर। चलो ठीक है, तुम सखी को मारो मत, सिर्फ इतना बता दो कि वो कहां मिलेगा। तो मैं तुम्हारी फाइल बंद रहने दूंगा, आगे मैं जानू मेरा काम। ये क्या बदतमीजी है? तुम अभी तक डरती हो इनसे? क्या हरकत है बेरोज? ऐसी ही हरकतें तो मैं किया करता था। लेकिन अब मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है बेरोज। अगर तुम्हें ऐसी हरकतें पसंद नहीं तो फिर यहाँ बच्चों को देखकर क्या कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? वही जो तुम चाहती हो। मैं क्या चाहती हूँ? एक नन्हा सा प्यारा सा फूल सा बच्चा। तुम रोज अपनी ख्वाहिश को गोद में लेकर क्यों बैठती हो यहाँ? ये बच्चे दरख्त से टूटकर गोद में नहीं गिरते कि कोई भी मिल जाएगा तुम्हें किसी रोज। तुम मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, हकीकत बता रहा हूं तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा बच्चा। तो फिर तुम औरत नहीं हो। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आइंदा यहाँ। आंखें बंद कर लेने से जवाब ज्यादा तंग करते हैं। बेरोज, मैं अपनी हकीकत जानती हूँ। हकीकत यह है कि तुम बांझ नहीं हो, फिर भी अभी तक मां नहीं बन सकी हो, क्योंकि तुम्हारी शादी एक अमीर बूढ़े से कर दी गई, जो अपनी दौलत के बलबूते पर एक खूबसूरत लड़की का शौहर तो बन गया, लेकिन उसके बच्चे का बाप न बन सका। Shut up, बेरोज। तुम्हारी हकीकत यही है, तुम सुनो या न सुनो। खुदा के वास्ते बेरोज, खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम दूसरों के कसूर की सजा खुद को क्यों देती हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझ पे तरस खाने की। तो खुद तुमसे अपने लिए रहम मांगे। नहीं है मेरे पास,
मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे वास्ते, कुछ भी नहीं। बदमाश बनता है, बदमाशी दिखाता है। अभी निकालता हूं तेरी सारी बदमाशी। बोल, तूने बूढ़े की बेटी को कहां छुपा रखा है? बोल, वरना तेरी हड्डियों से मालूम करूंगा। बोलता क्यों नहीं है तू? ले जाओ उसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने क्रूअल होंगे। क्रूअल लोगों के साथ क्रूअल बनना पड़ता है माँ। अच्छा बैठो। नहीं, चलो चले। क्यों ला रहे यहाँ? मैं नहीं लेकर आया भाई से, ये मुझे यहाँ लेकर आई। तो और कहाँ मिलते हैं आप? क्या पियोगी? ओह अच्छा, तुम्हारे लिए तो मंगवाना पड़ेगा चॉकलेट, आइसक्रीम। कुछ नहीं खाऊंगी मैं। अब बच्ची नहीं हूं कि आप मुझे किसी आइसक्रीम पे टरखा दें। MBBS कर लिया मैंने। अच्छा, MBBS कर लिया तो क्या सालिम बकरा खाओगी? पास में। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हारी आइसक्रीम मंगवाते हैं, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। कुछ नहीं खाऊंगी, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। बाबा, गुस्सा किस बात का है? डैडी से बात क्यों नहीं की आपने अब तक? नंबर मिलाओ, बताओ उन्हें कि मैं अभी उनसे मिलने आ रहा हूँ। ये लो। मैं नंबर लगाऊं तो मिलाओ। और मैं कहूं कि अभी आप मिलने जा रहे हैं? हाँ। नंबर बताइए। अरे नहीं बाबा, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर नहीं। क्या? आपको अच्छी गुफ्तगू समझ में नहीं आती है, बाप की जबान में बोलूं मैं आपको? अरे बाबा, तुमको बोल दिया है मैंने, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर नई डील होगी। एक एक टके, एक एक पाई का नया। हाँ, नहीं नई डील नहीं हो सकती। तुम लोग तो ऐसे बिजनेसमैन हो यार कि अच्छे पैसे। क्या? नहीं, अपना धंधा ऐसा नहीं है, क्लियर धंधा है, बिल्कुल साफ। नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलने का, नहीं मेरे पास नहीं है टाइम। तुम पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर बात होगी। फुजूल में ऐसा मेरा दिमाग खाली पीली। ओहो बाबा, खाली पीली मेरा भेजा मत खाओ। नहीं, जब तक मुलाकात नहीं हो सकती। खलास करो ना, खत्म करो। ठंडी हो रही, पियो। नहीं, तुमको ही बोल रहा हूं, खत्म, खलास। इनसे इनकी जबान में बात नहीं करो, समझ में नहीं आता है इनके। तो मुझसे अली के बारे में कुछ बात करना चाहते हो? जी। किस हैसियत से? दोस्त है मेरा, भाइयों जैसा दोस्त। मैंने भी उसे पाला था, उसकी परवरिश की थी, जवान किया कि वो मेरा बाजू बनेगा। लेकिन जब अपने कदमों पर खड़ा हो गया तो थानेदार बनकर ठोकर मार दी उसने मुझे। तुम्हें भी एक दिन वो ठोकर मार देगा। उसकी तरफदारी मत करो मुझसे। थानेदारी में क्या खराबी है सर? तुमसे मैं क्या बात करूं, तुम तो खुद एक थानेदार हो। आपके फादर भी तो पुलिस में थे सर। हाँ, थे और इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं थे। इस प्रोफेशन में ईमानदारी से रहो तो इस दुनिया में गुजारा मुश्किल हो जाता है, और बेईमानी करो तो आखिरत खराब हो जाती है। सर, अगर अच्छे और पढ़े लिखे खानदान के लड़के इस डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? तो फिर जाए वो इम्प्रूव करे तुम्हारे डिपार्टमेंट को। मेरी बेटी और उसके होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तो तबाह ना करे। सर प्लीज, वो पसंद करते हैं एक दूसरे को। लोग जेंटलमैन, मेरी बेटी बेवकूफ है लेकिन मैं नहीं। मैं उसे समझाऊंगा, तुम उसको समझाओ। सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तुमने शादी की? जी नहीं। क्यों? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तुम्हारे पास सोचने के लिए भी वक्त नहीं है और उसकी शादी करवा रहे हो।
सर वो एडजस्ट कर लेगा। लुक जेंटलमैन, मेरी एक बेटी है, उसे भी मैं एडजस्ट करूं? क्या मजबूरी है मेरी? सर प्लीज। बस उसे कहो या पुलिस छोड़ दे या ईमान को। बहस मत करो मुझसे। हाँ हेलो। हाँ सेठ, क्या सोचा? अबे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्या सोचा है? हाँ वो हाँ वो ऐसा है कि हाँ मैं करता हूँ ना बात करता हूँ तुमसे। वो बात ये थी कि खुदा के वास्ते मेरी बात मानो। मैं कुछ नहीं सोच सकता। सोचना तो पड़ेगा तुझे अगर कारोबार करना है तो। मैं कैसे गोदाम छोड़ दूं? वो मेरा तो सारा माल डंप होता है वहां पर। तो कोई और जगह ले ले। मानो मेरी बात, मेरे पास कोई मुनासिब जगह नहीं है। ये तुम्हारा मसला है, मेरा मसला नहीं है। अपना बंदोबस्त कर बस। हेलो। बनिए है बनिया, हर चीज को दुकान में रख के तोलते, ईमानदारी नापते। तो तुम पुलिस की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्यों छोड़ दो मैं नौकरी? हाँ, क्या मिलता है तुम्हें इसमें? देखो ईमान, पुलिस की जॉब मेरा शौक है। और मैं क्या हूं? अली तुम तो इतना भी नहीं सोचते कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना सफर करना पड़ता है। ईमान ये कोई जवाब नहीं हुआ, प्लीज ये कोई जवाब नहीं हुआ। ये सब कुछ जो डैडी का है वो किसका है? हाँ, मेरा और तुम्हारा ही है ना। मुझे नहीं करनी है दुकानदारी, ओके? अली तुम बार बार मेरी डैडी की इंसल्ट कर रहे हो। और वो जो हर वक्त मेरी इंसल्ट करते हैं वो। ठीक है, तुम अपनी इज्जत संभाल के रखो। और अली आइंदा तुम बिल्कुल मेरी मोहब्बत का दावा मत करना। ईमान मेरी बात सुनो। ईमान ये दे देना उसे मेरी तरफ से। क्या आप नहीं जा रही? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक आई कैन। फिर मैं क्यों जा रही हूँ? अरे मजा आएगा, बहुत अच्छी पार्टी होगी। बाजी मैं तो आपकी खातिर जा रही थी। आपकी सहेली की पार्टी है, मैं भला क्या करूंगी वहां? अच्छा देखो, तुम जाओगी तो कोई अच्छा सा बहाना बना लोगी ना मेरी तरफ से, वरना वो कल मेरी जान खा जाएगी। बाजी प्लीज प्लीज बेटा, मेरी खातिर। अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी से। एक्सक्यूज मी। जी खाला नहीं है? नहीं, बाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ उन्हें? बस तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। उनसे कहिएगा कि सब लोगों के सामने भी अच्छे दोस्तों की तरह मिलने से क्यों घबराती हो? आप कौन? बहरोज।
आपको भी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता? आप भी इसी तकरीब में? जी, और मुसलसल बोर हो रही हूँ। क्यों? जहाँ अपनी गैदरिंग ना हो वहाँ बहुत बोरियत होती है। क्या करें, कभी कभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ जाती हैं। आप किसी तरफ से हैं? ओ हाँ, सच, वो दूल्हा साहब डीएसपी हैं कोई। पुलिस वाले भी दूल्हा बन के बेचारे हो जाते हैं। पता नहीं, अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा? और आप? नहीं। एक बात पूछूं? पूछिए। उस एसएचओ से आपका क्या झगड़ा था? कुछ लोग वर्दी पहनकर जुर्म करते हैं, उनमें से था वो एक। बहुत डरता है वो आपसे। बहुत ब्लैकमेल किया उसने आपको, इस बात का बहुत गुस्सा था मुझे। क्यों? वो एक्चुअली डिपार्टमेंट की बदनामी होती है ना। अब देखें ना, आप पुलिस का क्या इंप्रेशन पड़ा होगा आपको। अच्छे लोग भी तो देखे हैं मैंने। एक बात बताइएगा कि आपने उस दिन मुझे शनाख्ती परेड में क्यों नहीं पहचाना? वही तो पहचाना था मैंने। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपके साथ गलत हो रहा था। अगर आप उस दिन ये रियलाइज ना करती तो मुझे मेरी वर्दी कभी भी वापस ना मिलती। अच्छी लगती है आप पर जी? वर्दी। आइए अंदर चलते हैं। मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। कौन है वो? मोना कैसी लग रही थी दुल्हन बनके? बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और कौन कौन मिला? बस आपकी फ्रेंड्स ही थी। बहरोज क्या कह रहा था? बस वही बात हुई उनसे। कोई था उसके साथ? मैंने नोट नहीं किया। अच्छा चलो तुम आराम करो, थक गई होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हटा लो इसको। एक दफा पहन के दिखा, अच्छी लगेगी। नहीं, कह दिया ना। ईमान, कम से कम इतनी खुशी के मौके पे तो ना मुंह बनाओ। मुझे कोई खुशी नहीं। मैंने सोचा था कि एग्जाम्स के बाद हाउस जॉब से पहले तुम्हारे साथ हनीमून पे जाऊंगी। तो चले जाएंगे हनीमून पे, किसने मना किया? अब मुझे कोई नहीं करनी शादी वादी। लेकिन मुझे तो करनी है ना। तो तुम कर लो। अच्छा ठीक है, मेरे काम करते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करो, मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। अब आप मेरा मजाक भी उड़ाएंगे? कम ऑन यार ईमान, तुम क्या समझ रहे हो? मेरा कसूर है? मैंने इनकार किया है? तुम्हारे सामने है जो कुछ हो रहा है। तुम क्या चाहती हो मैं भी दूसरों की तरह रोना धोना शुरू कर दूं ताकि हम दोनों डिप्रेशन का शिकार हो जाएं और एक दूसरे के सामने बस बैठ के रोते रोते रहे? सब फजूल हो जाएगा और यही होती है मोहब्बत की नाकामियां। बेटर। मैं चलता हूँ। ओके बाय।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी डैडी। अली ने कोई मजहब नहीं बदल लिया, सिर्फ पुलिस फोर्स ज्वाइन की, जो आप उसको सलाम का जवाब नहीं दे रहे। बाय द वे, वो कोई मेरा यहाँ पे रिश्ता मांगने के लिए नहीं आया था, सिर्फ मुझे एग्जाम में पास होने की मुबारकबाद देने आया था। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट वीक से मेरा हाउस जॉब शुरू हो रही है और अब मैं सिर्फ अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने माइंड से शादी की सारी बातें निकाल दी हैं। लिहाजा प्लीज आप भी मेरी शादी की सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दें। अंदर आ सकता हूँ? यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। क्यों नहीं आना चाहिए था? यहाँ तो कोई भी आ सकता है, बाजार है, मंडी है ये। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्ही तो कहा था कि सबके सामने मिला करो। मैंने तुम्हें उस रोज भी कहा था बहरोज कि मुझे मशकूक मत करो। मैं तुम्हारे और अपने ताल्लुक की किसी को हवा भी लगने नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आया था, हिना मिली थी, बता रही थी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। बहरोज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे ये टूटी फूटी जिंदगी आराम से जी लेने दो। मैं अपनी टूटी फूटी जिंदगी का क्या करूं? हर बार मेरी मोहब्बत क्यों कुर्बानी देती है? क्या चाहते हो तुम? जो तुम्हारे पास इस फैक्ट्री के होने से पहले चाहता था। माजी को माजी रहने दो बहरोज। मासी? मासी में तो तुम मटीरियलिस्टिक नहीं थी। ये बात नहीं है बहरोज। तो फिर क्या बात है? तुम्हारी मोहब्बत माजी बन गई और मेरी मोहब्बत माजी नहीं बनी। मैं किसी और के नाम हूं। मर चुका है वो। जीने दो मुझे इसी फ्रेम में। कॉम्प्रोमाइज कर चुकी हूं मैं। लेकिन मैंने तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही अपना नाम किसी को मैंने दिया है। मेरा तो आज भी सब कुछ तुम्हारा ही है। नहीं चाहिए मुझे तुमसे कुछ भी। मत उठाओ मेरे गिर्द तूफान, मत करो बर्बाद मेरा सुकून। हाला जी, आप अपना टेम्पर मत लूज कीजिए वरना लॉस हो जाता है। खैर, आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो ये मेरा कांटेक्ट है। सिर्फ क्या मांग रहा था मैडम? जो मांग रहा था वो हमारे पास नहीं है। थोड़ी देर बाद गुलाम रसूल साहब, प्लीज। ठीक है मैडम।
अस्सलाम वालेकुम। सर वो 2 घंटे बाद यूनिवर्सिटी पहुंचने वाला है। इसे छोड़ दूं और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। सखी, बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। सखी अपने रास्ते खुद तलाश करता है। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। तुम गोली चलाओ या तो मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। रुक जाओ। मेरे रास्ते बंद करना चाह रहे थे ना तुम? मेरे रास्ते, मैं तुम्हारे रास्ते बंद करता हूं।